फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवाला 2.1 पे। और चलिए आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि एसएससी जीडी के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ सकता है। तो चलिए उसी सीरीज को हम शुरू करते हैं और क्यूज के माध्यम से हम आपको बताएंगे और बहुत ही फास्ट ये वीडियो चलेगी, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए प्रश्नों का। यदि आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके फटाफट बताते चलिएगा। हम 2 बार प्रश्न के रिपीट करने का कोशिश करेंगे, आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो फिर हम जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, यानी कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी समय कोई और भी सभ्यता चल रही थी, वो सभ्यता कौन सी थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ही नहीं बल्कि और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसे आगे आने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसी समय एक और सभ्यता चल रही थी जिसका नाम है क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध त्रिपिटक में, ठीक है, पिटक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पिटक का अर्थ क्या होता है, तो पिटक का अर्थ होता है बुद्ध के कथन। बुद्ध के कथन को हम जिसमें पिटक है उसमें बुद्ध के कथन दिए गए हैं, तो बुद्ध के कथन का रिलेशन किससे है, पिटक से है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन कौशल महाजनपद, ठीक है, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। कमेंट करके बताइएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी। सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती, यानी कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है बिंबिसार जो था वो किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो किस वंश से रिलेशन रखता है, किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो हर्यक वंश। क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बिंदुसार भी यहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो मैंने जो बताया हो ध्यान रखिएगा, क्या है, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसे आगे भी आने की बहुत संभावना है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सही आंसर हो जाएगा राज। ठीक है, राजा राज। क्लियर है। नेक्स्ट है किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। फिर से सुनिएगा, किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्लियर है। नेक्स्ट है शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था उसमें सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था, तो पेशवा को। क्या था, पेशवा। क्लियर है। नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध में, ये भी पूछता है कि दूसरे युद्ध में कौन कौन लड़ा था। ठीक है, इसी को यहाँ पे घुमा के प्रश्न पूछ दिया गया है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था, तो हेमू से हुआ था। किससे हुआ था, हेमू से हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी है जो एसएससी में बहुत बार पूछा है कि 19, लेकिन यहाँ पे प्रश्न चेंज कर दिया गया है। प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी का मुख्य भूमिका थी। ठीक है, क्या था, 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन की। क्या हो जाएगा, सूर्य सेन की। क्लियर है। नेक्स्ट है चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। यानी कि उस समय जो सरकार की पद्धति चल रही थी, तो चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप उसको कौन सी पद्धति जो है वो समाप्त करनी पड़ी थी, तो तिनकटिया पद्धति। कौन सी पद्धति, तिनकटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है
किस आंदोलन के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा सही आंसर? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये भी पूछता है कि बटलर कमेटी का गठन कब किया गया? 1927 में। तो 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? आप सही आंसर कमेंट करके बताइए। यदि आप पढ़ने में तेज हैं, ब्रिलियंट हैं, तो कमेंट करके इसका प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। सही आंसर है भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। ठीक है, भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना उद्देश्य था इसका। किसका? बटलर कमेटी का, जो 1927 में गठित की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है। क्या है प्रश्न? राजनीति जो है स्वतंत्रता की प्राण आयु है, यह शब्द किसने कहा? ठीक है, कि राजनीतिक जो है वो स्वतंत्रता की प्राण आयु है, तो इसने अरविंद घोष ने कहा। ये बात किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। चलिए अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लड़ सकता है। तो पहला प्रश्न रहेगा कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? यानी वेतन और भत्ता कहां से मिलता है, किस जगह से उनको दी जाती है? तो जिस राज्य का कोर्ट रहता है उस राज्य की लोक लेखा निधि से। कहां से? राज्य की लोक लेखा निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है? संविधान के किस भाग में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको बताना है संविधान के किस भाग से संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है। तो भाग क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? सही आंसर भाग 5। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में भी पूछा गया है प्रश्न। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। कब हुआ? 1952 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप जानते होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मालवंकर। क्लियर है? नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक है या नहीं है, वो कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही धन विधेयक को ये करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री वो कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से क्या कर दी? इस्तीफा दे दी थी। तो मोरारजी देसाई सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? 2 प्रश्न इसमें छुपा हुआ है कि भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1963 में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1963 कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? ठीक है, नियुक्ति भी कर सकते हैं, पदच्युत भी कर सकते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? 75। क्लियर है? नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? फिर से देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। और ये लास्ट प्रश्न है संविधान से, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना किसका अधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। है करना है कि नहीं करना है, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए भूगोल से हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और रखते हैं आपके सामने। तो पहला है,
कि विषुवतीय रेखीय वनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में विषुवतीय रेखीय वन जो है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सेल्वास। क्या हो जाएगा? सेल्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा बोला जाता है? ठीक है, यानी कि यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। क्या हो जाएगा? राइन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? क्या है? नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो सही हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। किसके खाड़ी में? गिनी के खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडल अवस्थित है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बहिर्मंडल। सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तो तेथी सागर के सटकने से, क्या है, खिसकने से बोला जाता है कि इसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। नेक्स्ट है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो सही हो जाएगा आंसर संकोसी नदी। क्या है? संकोसी नदी। असम अरुणाचल प्रदेश, संकोसी नदी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रुपये का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था? भारत में रुपये का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1949 में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न में बहुत बार एसएससी में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय संघीय संगठन भारतीय आय की गणना करता है। कहां पे? भारत में। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत के जो समुद्री उत्पाद होता है उसमें भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो यूरोपीय यूनियन का। किसका? यूरोपीय यूनियन का। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ साइंस के प्रश्न को लेते हैं फटाफट। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, किसके थ्रू प्रवेश करती है? ठीक है, तो बाएं सिरा से। बाएं सिरा से जो है रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, आंख जो है, मैंने एक प्रश्न पहले भी बताया, आंख जो है, आंख का कलर भूरा, नीला, इस तरह का जैसा नीला है और भी किसी का भूरा हो जाता है। तो इस तरह का कलर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आइरिस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन? अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, प्रकाश की वेग का सबसे पहले किसने मापा था? बहुत सारे लोग जानते होंगे, रोमर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे अंग्रेजी में प्रश्न आंसर दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है और हिंदी में भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब ध्वनि की आवृत्ति 20,000 के नीचे रहता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, उसको और किस नाम से जानते हैं? तो मेसियर 60 यानी कि मेसियर 16 के भी नाम से जानते हैं। किसको? स्टार क्वीन नेबुला को। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मात्र 2 ऊतक का नाम बताना है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। 2 ऊतक कौन सा है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? वो है नाखून और कॉर्निया। नाखून तो आप जानते होंगे, लेकिन कॉर्निया के बारे में नहीं जानते हैं, तो कॉर्निया भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, खेलकूद से कुछ प्रश्न लेते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1930। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, शतरंज में भारत का पहला महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताना है। शतरंज में पहला ग्रैंड मास्टर का महिला नाम बताना है, तो एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है?
वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो केडी जाधव ने, केडी जाधव ने। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन था? वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन था? तो अजीत वाडेकर। कौन हो जाएगा? अजीत वाडेकर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना, अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1925 में। और भी 1925 के बारे में आप जानते हो कि 1925 में क्या किया गया था? तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए कुछ कंप्यूटर से प्रश्न हम लेते हैं। दो डिवाइसों को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि दो डिवाइसों को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? तो उसको इंटरफेस, क्या है? इंटरफेस की मदद से हम दो डिवाइसों को जोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग करते हैं? प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा पैरेलल इंटरफेस। क्या?